नाअहल मफाद परस्त दहशतगर्दों के खूनी खेल को परवान चढ़ाने के लिए अहले सुन्नत का सौदा कर रहे हैं। सूफी कौसर मजीदी किसी तंजीम के सरबराह होने की बिना पर नहीं, बल्कि उन तमाम बुजुर्गान दीन का खादिम होने की हैसियत से, जिन बुजुर्गों ने अपने सिलसिले की तालीम को आगे बढ़ाने के लिए मुझ फकीर को तरीकत के फैज़ से फैज़याब किया, उनके हुक्म को आगे बढ़ाने के मकसद से ये तहरीर लिख रहा हूँ। पीर ओ मुर्शिद कुतुब उल अक्ताब सिराजुल औलिया मलिकुल मशाइख हजरत अलहाज ख्वाजा सूफी मजीद उल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खिलाफत तरीकत सिलसिले के बुजुर्गों के हुक्म के बाद ही मिलती है। इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि उन तमाम अहबाब तरीकत तक इस बात को पहुंचाऊं। लिहाजा ये चंद बातें आप तक पेश कर रहा हूँ, खुसूसी तौर पर हमारे सिलसिले के एक उम्दा तरीन सरबराह की खिदमत में। अल्लाह सुब्हानहू ताला कुरान मुकद्दस की तीसरी सूरह आल इमरान की आयत 103 में इरशाद फरमा रहा है, और तुम सब मिलकर उस रस्सी को जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए फैलाई है मजबूती से थामे रहो, और आपस में गिरोह न बना डालो, और अल्लाह के उस एहसान को शुक्र के साथ याद करो जो तुम पर हुआ। इस सबब की तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर उसने तुम्हारे दिलों को प्यार में मिला दिया, फिर उसके फजल से तुम भाई भाई हो गए, और तुम आग के गड्ढे के किनारे पर थे, फिर उसने तुम्हें उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें तुम्हारे लिए वाज़े करता है ताकि तुम रास्ता पाओ। इसी तरह सूरह अल-इनाम 6 आयत 159 में दीन में फिरके बनाने वालों पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए अल्लाह अपने हबीब को इन लोगों से दूर कर रहा है। रब करीम का इरशाद है, बेशक जिन लोगों ने जुदा जुदा राहें निकाल कर अपने दीन को पारा पारा कर दिया और वो मुख्तलिफ फिरकों में बंट गए, आप किसी चीज में उनके ताल्लुकदार और जिम्मेदार नहीं हैं। इसके बाबत पैगम्बरे इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक तिरमिज़ी अल सुनन किताब उल फितन अन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब माजा फिल ज़ुम अल जमात 4:39 रकम 2167 में फरमाया, इस्तिमाए वहदत को अल्लाह की तायद हासिल होती है, जो कोई जमात से जुदा होगा वो दोज़ख में जा गिरेगा। हदीस पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक मुस्तदरक अल हाकिम जिल्द 3 सफ़ा 124 सिवाइकुल मुहर्रिका इब्ने हजर हैशमी फसल 9 बख्श 3 सफ़ा 191 194 तारीखुल खुलफा जलालुद्दीन सुयूती सफ़ा 173 2 सहीह बुखारी बाब किताबुल इल्म मिन किताबुल इल्म 1/22 व मुसद अहमद हम्बल हदीस 2992 व तबकात इब्ने साद 2/244 में है। सरकार ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो उम्दा और गिरोह कद्र बहुत कीमती अमानतें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह है और दूसरी मेरी इतरत और अहले बैत हैं। जब तक तुम इन दो का दामन थामे रहोगे, कभी भी गुमराही से दो चार न होगे। किताबुल्लाह जिसमें हिदायत और नूर रोशनी है, यानी कुरान ए करीम अल्लाह की रस्सी है जो आसमान से ज़मीन तक खींची हुई है, और बेशक लतीफ़ खबीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे खबर दी है कि कुरान और अहले बैत कभी भी एक दूसरे से जुदा न होंगे हत्ता कि हौज़ कौसर के किनारे मुझ पर वारिद हो जाएं। किताबुल्लाह की आयतों और हदीस पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बात बिल्कुल साफ है कि कुरान और अहले बैत को मजबूती के साथ पकड़ने वाली जमात ही जमात मोमिनीन है, जिन्हें अल्लाह ने अपना इनाम अता करने का वादा फरमाया है। और बिलाशुबह इसी जमात मोमिनीन ने ही उन उसूलों को मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है जिसका जिक्र अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सकलैन में किया है। बेशक इस तालीम और खुशखबरी पर अमल पैरा तमाम असहाब, आइमा, औलिया, सालिहीन, बुजुर्गान दीन और सूफिया की जमात है, जिसे सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। यही वो जमात है जो अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए हुक्म इलाही और फरमान मुस्तफ़ा पर अमल पैरा हुई, और पिछले 1400 सालों से उसी बुनियादी अकीदे पर है।
पिछले 1400 सालों में सियासी अगराज व मकासद की हुसूलियाबी या हुकूमत और इक्तिदार को हासिल करने के मकसद से लोगों ने उम्मत को फिरकों में बांटा, लेकिन हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से लेकर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी तक तमाम आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दामन और कुरान को पकड़े हुए हम सबको सवादे आजम अहले सुन्नत व जमात पर किए रहे। पिछली कई तहरीरें मैंने इस बाबत लिखी हैं कि 1857 के बाद किस तरह से हुकूमत बरतानिया को मजबूत करने के लिए मुसलमानों को कमजोर कर उन्हें फिरकों में बांटा गया, और आज भी वही खेल खेला जा रहा है। लेकिन कुरान और हदीस और तालीमात अकाबरीन सूफिया ये बात बिल्कुल वाज़े कर देती है कि हमें अपने बुजुर्गों के तरीके पर चलते हुए कुरान और अहले बैत को मजबूती के साथ पकड़कर सवादे आजम अहले सुन्नत व जमात फिक्र सूफिया पर कायम रहना है। सवादे आजम अहले सुन्नत व जमात ही जमात मोमिनीन है, जो हुक्म खुदा और फरमान नबी पर गामजन है। अदल व मसावात के लिए कायम निज़ाम मुस्तफ़ा को अपनी जाति और खानदानी ख्वाहिशात की बिना पर बादशाहियत में तब्दील करने वालों ने फरमान नबी पर चलने वाले मोमिनीन को हर तरह के तशद्दुद का शिकार बनाने के लिए फिरका वारियत को बढ़ावा दिया, जो तकरीबन हर दौर में रहा। नए नए नाम से फिरके बनते रहे और खत्म भी होते रहे। हर दौर में बादशाही फिक्र के वारिसों ने मुस्तफ़ाए मौलाए और हुसैनी फिक्र के अहले सुन्नत वल जमात के आइम्मा अकाबरीन और अवाम को अपनी इक्तिदार की हवस के लिए निशाना बनाया। तमाम आइम्मा अहले बैत को शहीद किया गया। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई और दूसरे आइम्मा अहले सुन्नत व जमात पर शदीद जुल्म किए गए। हर दौर में यही किया गया। 1857 के बाद भी यही हुआ। ब्रितानी हुकूमत के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अहले सुन्नत व जमात में फिरके बनाए गए। उसके बाद पाकिस्तान की तख्लीक के लिए अहले सुन्नत व जमात में फूट डाली गई। एक दिलचस्प और मजबूत दलील जो तमाम अहले सुन्नत व जमात के हर फर्द को सारी दुनिया के सामने पेश करनी चाहिए, वो ये कि पिछले 1400 में इस्लाम के नाम पर कत्ल और गारत करने वाले फिरके और गिरोह के लोग ही थे। अहले सुन्नत व जमात का उनसे न तब कोई सरोकार था और न आज है। दुनिया भर में दहशतगर्दी करने वाले जितने भी समूह या संगठन हैं, वो फिरके से वाबस्ता हैं। उनका अहले सुन्नत व जमात से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, मगर वो खुद को अहले सुन्नत ही कहलवाते हैं, अगरचे उनका उस फिक्र से कोई ताल्लुक नहीं जो हदीस सकलैन में मिलती है और जिस पर ख्वाजा गरीब नवाज से लेकर हजरत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह तक तमाम सूफिया चले, और जो अकाबरीन हैं अहले सुन्नत व जमात के। आज फिर मुल्क को कमजोर करने के लिए फिक्र सूफिया रखने वाली अहले सुन्नत व जमात को फिरके में बांटने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की तख्लीक करने वाली एक जमात से जुड़े लोग पाकिस्तानी गज़वाए हिंद एजेंडे के बनाने और चलाने वालों की ईमा पर हिंदुस्तान में पाकिस्तानी तर्ज का मसल की तशद्दुद बर्पा करने के लिए अहले सुन्नत व जमात की फिक्र सूफिया और हुसैनी फिक्र रखने वालों को मौलाए फिरका करार देते हुए सामाजिक और साहित्यिक जिहाद कर रहे हैं। अफसोस, किसी न अहली ना समझी बेवकूफ़ी या किसी मफाद के लिए कुछ लोग अहले सुन्नत व जमात फिक्र सूफिया को मौलाए फिरका बनवाने में लगे हैं। उनकी जाहिलाना नाअहली या किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से उनके जरिए लगातार खाजी ताकतें मजबूत हो रही हैं। सूफी फिक्र के नाम पर गंदी सियासत के लिए वो अल्लाह और रसूल के हुक्म को भी ठुकराने में मसरूफ हैं। अल्लाह सुबहानहू ताला नबी और आले नबी के सदके उन्हें अक्ले सलीम अता फरमाए। सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी, खानकाह फैजिया मजीदिया कानपुर नगर के मजमून पर सूफी न्यूज चैनल की डॉक्यूमेंट्री। सूफी न्यूज ब्यूरो कानपुर नगर।